तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 7.3 का सभी क्वेश्चन। इसमें है टोटल 4 क्वेश्चन है, तो चारों का चारों यही वीडियो हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। अब हम लोग यहाँ भाग देना सीखेंगे। इसके पहले का वीडियो सब हम लोग जोड़ना, घटाना, गुणना सीखे थे, और इस वीडियो में हम लोग अब भाग देना सीखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन किससे होगा, इसको करते हैं। 91y³ को भागा देना है 13y से। तो इस तरह का भागा को कैसे करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो 91y³ को ऊपर लिखेंगे, फिर 13y को नीचे लिखेंगे। अब 13 को 13 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 91, 13 सत्ते 91 होता है। तो 91 को इस रूप में बांटे, मतलब 13 के रूप में। गुना y कितना गो है, 3 पीस है, तो y इंटू वाई इंटू वाई। अब नीचे 13 इंटू वाई। अब 13 से 13 कट गया, y से एक y कट गया। अब जो बच गया वो सबको लिखते हैं हम लोग। क्या बचा है, 7y²। नीचे तो कुछ नहीं बचा है, और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो अब हम लोग करेंगे ये दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन। तो दूसरे नंबर किस वाला क्वेश्चन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। दूसरे नंबर है 144 x⁴ इसको भागा देना है -12x² से। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो करते हैं इसको। सबसे पहले 144 को ऊपर लिखेंगे, इसको भागा देंगे किससे, -12x² से। तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो नीचे 12 के रूप में ही इसको बांटेंगे। तो हम लोग जानते हैं 12 गुना 12, 12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर होता है 144। और x कितना, x⁴ है तो 4x है, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब डिवाइडेड बाय -12 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो अब हम लोग काटते हैं। 12 से एक 12 गया, अब एक एक्स, ये एक्स से ये एक्स कट गया। अब जो बचा उसको लिख देंगे और वही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो ऊपर क्या बचा है, 12x, 2 गो है x², और नीचे तो कुछ नहीं है यानी -1। तो 1 को माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो -12x²। नीचे 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करेंगे ये तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, 28p² डिवाइडेड बाय 7pq। तो ये वाला को भी इसे करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे 28p² डिवाइडेड बाय 7pq। अब 28 को 7 के रूप में लिखेंगे ताकि वो कट जाए। तो कितना बार में कटेगा, कैसे लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं 7 चौके 28, तो 28 लिख लिए। p² 2 है तो p इंटू पी इंटू क्यू। अब नीचे 7 इंटू पी इंटू क्यू। अब काटते हैं, 7 में से 7 कटा, फिर p में से p कटा, q में से q कटा। अब जो जो बच गया वो सबको हम लोग लिखते हैं। तो ऊपर क्या बचा है, 4q, और नीचे कुछ नहीं। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 4q आंसर। तो अब हम लोग करेंगे ये चौथा नंबर वाला क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है 225x³ y²z³। तो इसको भागा देना हम लोग को कितना, 15x² y से। तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे बराबर 225x³ y³ z³ डिवाइडेड बाय 15x² y। तो इसको हम लोग 15 के रूप में लिखेंगे ताकि काटना आसान हो। तो हम लोग जानते हैं 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, यानी 15 को 2 बार गुना करेंगे तो 225 आता है। तो 15 गुना 15 लिखते हैं ऊपर में। यहाँ x कितना है, 3 गो है तो 3 लिखते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स। y कितना है, y 3 है, y इंटू वाई इंटू वाई। z कितना है, z 3 है, z इंटू जेड इंटू जेड। अब डिवाइडेड बाय क्या, 15, x कितना है, 2 है, x इंटू एक्स। अब y कितना है,
एक है। तो अब हम लोग काटते हैं, ये 15 से 15 कटा, एक्स से एक एक्स कटा, इससे इससे ये वाला कटा, और जो भी अब बचा है वो सबको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो 15 एक्स, 15x एक ही है, फिर और इधर कितना है वाई स्क्वायर जेड का क्यूब डिवाइडेड बाय, इधर नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, और आंसर में एक्स वाई स्क्वायर जेड का क्यूब, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे ये 5वां नंबर वाला क्वेश्चन, 108 एम क्यूब एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 एम एन। अब 108 को 12 का गुना के रूप में लिखेंगे, तो 108 एम क्यूब एन स्क्वायर के ऊपर 12 एम एन को नीचे। अब लिखते हैं इसको, 12 नवा 108 होता है, तो 12 इंटू 9 इंटू एम इंटू एम, 3 है। अब एन कितना है, स्क्वायर है मतलब 2 है, एन इंटू एन डिवाइडेड बाय 12 इंटू एन। अब यहाँ से यहाँ काटे, एम से एम गया, एन से एक एन गया, जो भी बचा है उसको नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर क्या बचा है 9 एम स्क्वायर एन, और यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग करते हैं 6ठा नंबर वाला क्वेश्चन, तो -57 ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 19 ए बी। तो ऊपर में इसको लिखते हैं -57 ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 19 ए बी। तो अब 19 का पहाड़ कितने बार में 57 आता है, तो हम लोग जानते हैं 19 दूना 38 19 तीन 57, नहीं 19 इंटू 3, माइनस है तो माइनस 19 तीन 57 इंटू ए इंटू बी, अब डिवाइडेड बाय 19 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ से एक ए, बी से बी, 19 से एक, तो यहाँ बचा है -1। तो अब ये गुना करते हैं, 3 एक का 3 और -3 ए, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे ये दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। इसमें भी वही भागा देना है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको देखते हैं कैसे होगा। 3a स्क्वायर बी -6ab, इसको हम लोग को भागा देना है 3ab से। तो अब यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकालते हैं हम लोग। यहाँ देख पा रहे हैं कि 3ab यहाँ से निकलेगा, 3ab यहाँ से कॉमन आया, तो इसमें बचा क्या है, एक ठो a बचा है, इसके बाद माइनस, यहाँ क्या बचा है 3 दूने 6, ab तो बाहर है। अब इसको हम लोगों को भागा देना है 3ab से, तब हम लोग भागा देते हैं 3ab a-2 डिवाइडेड बाय 3ab। अब यहाँ देख पा रहे हैं ab से ab, ये वाला 3ab से 3ab कट गया, तो अब यहाँ बचा क्या a-2, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करेंगे ये दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन। दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 5x³ -15x स्क्वायर प्लस 25x। तो इसको भागा देना है किससे, 5x से। तो सबसे पहले तो यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, तो 5x यहाँ से कॉमन निकलेगा तीनों से, तो 5x को बाहर लिखते हैं। तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 तिया 15, अब एक ठो एक्स बचा है, प्लस 5 पचे 25 डिवाइडेड बाय 5x। अब इसको भागा देते हैं, बराबर के चिन्ह इधर देते रहना है। तो 5x इंटू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5, इसको भागा देना है किससे, 5x से, तो 5x से 5x कट गया, तब इधर बचा क्या एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें अब हम लोग करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन।
तो तीसरे नंबर है 4z³ प्लस 6z² माइनस z डिवाइडेड बाय -1/2 का z। तो अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? 4z³ प्लस 6z² माइनस z, तो भागा है तो यहाँ गुना करेंगे और ये ऊपर और ये -1z यानी z नीचे हो जाएगा। तो अब यहाँ से 2 को गुना करते हैं। अच्छा, यहाँ से पहले कॉमन निकालते हैं, तो z कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 4z²। इसके बाद में यहाँ 6z और यहाँ z कॉमन, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। तो अब इसको इंटू -2 और भागा में z, तो अब ये z और z कट गया। तो अब हम लोग ये -2 है उसको गुना करते हैं, 4 दूना 8, माइनस है यहाँ प्लस है -8z² प्लस 6 दूना 12, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस का 12z और 2 एका 2, माइनस और माइनस प्लस का 2, और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब हम लोग करेंगे ये चौथा नंबर वाला क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? 3x³ इंटू y प्लस 2x² प्लस 15xy, इसको भागा देंगे 3xy से। तो भागा देते हैं, तो 3x³ डिवाइडेड बाय 3xy प्लस 2x² डिवाइडेड बाय 3xy प्लस 15xy डिवाइडेड बाय 3xy। तो अब जो कटता है उसको काटेंगे, यहाँ से एक से यहाँ 2 बचेगा, अब y से y 3 से 3, तो यहाँ बचा x², यहाँ 3 था तो 1 कटा है तो 2 बचेगा बट्टा 1, यहाँ y से y कटा, यहाँ से एक x कटा, यहाँ तो यहाँ बचेगा 2, ऊपर में x और नीचे 3। इसके बाद में 3 बचे 15, अब x से x y से y, तो यहाँ 5/1। तो अब हम लोग इसको सिंपल रूप में लिखते हैं, सरल रूप में। तो x² प्लस 2x/3 प्लस 5, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे ये वाला हो गया है, नहीं ये नहीं हुआ है, ये पांचवा करते हैं। पांचवा तो 3w का पावर 5 प्लस 12w का पावर 4 माइनस 6w का पावर 2, इसको भागा देना है 3w² से। तो अब यहाँ से 3w का स्क्वायर निकल जाएगा कॉमन के रूप में, तो 3w का स्क्वायर बाहर करते हैं तो यहाँ बचेगा कितना? w का पावर 2, नहीं 3 न बचेगा, तब 3 2 5 प्लस 3 चौके 12 w का पावर स्क्वायर माइनस 3 दूने 6, और यहाँ तो w का तो बाहर हो गया। अब इसको भागा कितना से देना है? 3w²। तो अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं इससे ये कट जाएगा। इसके बाद में अब बचा क्या? w का पावर 3 प्लस 4w² माइनस 2, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं ये छठा नंबर वाला क्वेश्चन। तो 6x⁴ yz माइनस 3xy³ z प्लस 8x² yz का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2xyz। तो यहाँ से हम लोग 2xyz बाहर कॉमन निकालते हैं, तो 2xyz बाहर कॉमन निकालते हैं तो बचेगा कितना? 2 तिया 6
एक्स का पावर 3 और वाई जेड तो बाहर, इसके बाद में माइनस, तो यहाँ 3xy³ आना चाहिए। तो कितना से करेंगे, 3/2, तब ये 2 और ये 2 कटेगा और यहाँ बचेगा एक्स वाई का पावर 2 सिर्फ बचेगा इसके बाद में, क्योंकि ये कट के इतना आएगा, प्लस 2 चौके 8 एक्स, फिर वाई तो बाहर, फिर जेड में से नहीं, यहाँ एक एक्स बचेगा, फिर वाई बाहर, फिर जेड का पावर कितना, 3, क्योंकि एक बाहर है, तो भागा में कितना, 2xyz। तो अब इसको काटते हैं, यहाँ से ये कटा, अब अंदर में क्या बचा, 3x³ माइनस 3/2 y², अब प्लस 4xz³, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग करेंगे ये 7वां नंबर वाला क्वेश्चन, 2/3a² b² प्लस 4/3ab² माइनस 1/5ab³ इसको भागा देंगे 1/2 abc से। तो अब सबसे पहले यहाँ भागा है तो इसको गुना के रूप में बदलेंगे, तो ये 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। तो करते हैं हम लोग, 2/3 a² b² प्लस 4/3 ab² माइनस 1/5 ab³ तो गुना करेंगे 2 ऊपर और abc नीचे। तो अब सबसे पहले ये 2 को इससे गुना करेंगे या फिर abc कॉमन निकालते हैं। तो सबसे पहले abc कॉमन निकालेंगे, हर किसी में है, तो यहाँ 2/3 कितना, 1abc बचेगा, यानी ये इतना से गुना हो कि इतना आएगा, प्लस 4/3 ए तो गया, अब एक बी बचा है और सी का स्क्वायर बचेगा, माइनस 1/5 ए बाहर चला गया, तो बी 2 बचेगा 3 में से, और सी 1 बचेगा, इंटू 2, और ये ए बी सी को इधर लिखते हैं। तो ए बी सी से ए बी सी कटा। अब हम लोग ये 2 को अंदर गुना करते हैं, 2 दूने 4, नहीं दिख रहा है, 2 दूने 4/3 ए बी सी प्लस 4 दूने 8/3 बी सी² माइनस 2 एका 2/5 b² सी, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग करेंगे ये तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन। तीसरे का पहला है 3a-9 भागा देना है 3 से, इस सबको भी भागा देना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकलेगा 3, तो 3 एका 3, मतलब यहाँ a बचा है और 3 3 9, भागा कितना से देंगे, 3 से, तो 3 से 3 कटा, तो कितना बचा, a-3, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग ये दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 14x माइनस 21y, इसको हम लोगों को भागा देना है 2x माइनस 3y से। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो क्या चीज़ कॉमन निकलेगा, 7 कॉमन निकलेगा, तो 7 दूने 14 और x, यहाँ कितना बचा है, 7 तिया 21 y, इसको अब भागा देंगे 2x माइनस 3y से। तो अब यहाँ से ये कटा, अब बचा कितना, 7, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं ये तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर है 121x² y² 2z माइनस 12 डिवाइडेड बाय, भागा देना इसको 11xy माइनस इंटू जेड माइनस 6 है।
तो इसमें जो जो कॉमन निकालता है कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, इससे भी देखते हैं। ऊपर नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 2z-12। इसको हम लोग भागा देंगे 11xy z-6 से। तो अब 121 को 11xy के रूप में लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 121 को 11 इंटू 11 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको भी एक एक है, तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे 11xy गुना 11xy, तो इतना आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके बाद में इसको कैसे लिखेंगे, इंटू 2 इंटू, अच्छा यहाँ से कॉमन निकलेगा 2 इंटू, यहाँ से 2 बाहर तो जेड बचेगा, 2 छक 12 इस रूप में आ जाएगा। अब नीचे 11xy इंटू z-6, तो यहाँ से ये कटा, ये कटा, तब बचा कितना है 11 दूना 22 xy, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग करते हैं इसके अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। तो ये थोड़ा लंबा टाइप में लग रहा है, लेकिन दिखने में लंबा है और आसान है, बना के देखते हैं। 144 mn 2m-6 इंटू 7n-28, इसको भागा देना है हम लोग को 12m-3 n, फिर नहीं दिख रहा है, नीचे लिखते हैं n-4 से। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग लिखते हैं, इसके बाद में ये नीचे वाला को। तो 144 mn 2m-6 इंटू 7n-28 भागा किससे देना है 12m-3 n-4 से। तो हम लोग जानते हैं कि 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है। तो इसको उसी रूप में हम लोग लिखते हैं 12 इंटू 12 इंटू mn इंटू ये वाला, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 2 निकल जाएगा कॉमन, तो m-3 बचेगा, यानी 2 तिया 6। अब यहाँ से क्या निकलेगा, 7 कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो n-7 चौके 28, तो n-4। तो अब 12m-3 इंटू n-4, तो जो जो कटता है काटेंगे। तो m-3 से m-3, n-4 से n-4, 1 12 से 12, तब जो जो बचा उस सबको लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या क्या चीज़ बचा है, 7 दूने 14, तो 14 और इधर 12, तो 4 दूने 8, 2 एका 2 और 14, 8 4 6 1, यानी कि 168 mn। यहाँ सिर्फ और तो कुछ नहीं बचा है, और नीचे तो कुछ नहीं, यानी एक इसको लिख सकते हैं 168 mn, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग करेंगे ये चौथा नंबर वाला क्वेश्चन। तो चौथा नंबर है, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। इसमें यह है, पहला नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं, ax स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर, भागा देना है इसको ax प्लस ay से। तो इसको ऊपर लिखते हैं ax स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर, इसको भागा देंगे ax प्लस ay। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ऊपर से भी a कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे से a कॉमन, तो x प्लस वाई। अब यहाँ से कट गया a और a, अब इसको ऊपर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो इसका क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो इस रूप में हम लोग लिखते हैं। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई,
इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कटा, तो यहाँ बचा क्या, x माइनस वाई, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करेंगे ये दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्या है, x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, इसको भागा देना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। तो x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, इसको भागा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। तो इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर का पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर का पावर 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो हम लोग लिखते हैं इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस रूप में लिखते हैं। यहाँ ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इंटू एक बार माइनस के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो कटता है काटेंगे, ये दोनों कट गया माइनस वाला। तो अब बचा क्या, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब यहाँ करते हैं तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर है बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर के अंदर बड़ा ब्रैकेट, फिर इसको भागा देना है 2a प्लस बी प्लस सी से। तो ये वाला क्वेश्चन किसे करेंगे, चलिए करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ जो ब्रैकेट है इस माइनस को अंदर गुना करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस गुना करते हैं अंदर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस 2ac, माइनस है यहाँ प्लस है, तो गुना होके माइनस का सी स्क्वायर। अब ये 2a प्लस बी प्लस सी। तो अब जो जो कटता है काटेंगे, यहाँ से प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर से कट जाएगा, और जो जो नहीं कटेगा वो सबको लिखते हैं। तो 2ab इसको लिखे, इसके बाद इसको लिखते हैं माइनस 2ac, इसके बाद प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको भागा देना है 2a प्लस बी प्लस सी से। अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से 2a कॉमन निकलेगा। तो 2a सबसे पहले कॉमन निकालते हैं, 2a क्या बचा, b माइनस सी बचा यहाँ। अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये किसका सूत्र के रूप में है, ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के रूप में है। तो इसको हम लोग लिखते हैं प्लस यहाँ b प्लस सी, एक बार b माइनस सी। तो अब हो गया। अब आगे यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन निकालता है, तो हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ b माइनस सी यहाँ भी है, तो b माइनस सी यहाँ भी है। तो b माइनस सी को बाहर निकालते हैं कॉमन, तो b माइनस सी बाहर, फिर यहाँ बचा क्या इस ग्रुप में, तो प्लस 2a, अच्छा प्लस नहीं होगा 2a, इसके बाद यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या बचा है, ये तो बाहर है b प्लस सी। अब हम लोग इसको भागा देना है कितना, 2a प्लस बी प्लस सी से, यहाँ भी 2a प्लस बी प्लस सी से। तो अब हम लोग भागा देते हैं b माइनस सी 2a प्लस बी प्लस सी, इसको भागा देंगे 2a प्लस बी प्लस सी से। अब ये और ये कट गया, तो बचा क्या, b माइनस सी, और यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग करेंगे ये चौथा नंबर वाला क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस बी सी, इसको भागा देंगे
x प्लस सी से। तो अब यहाँ x है तो x को ये दोनों से गुना करके लिखते हैं, तो ये तो एक्स स्क्वायर लिखे। उसके बाद में b को x से गुना करेंगे तो bx हो जाएगा, और ac को x से गुना करेंगे तो acx हो जाएगा, प्लस ये वाला bc। अब इसको भागा देना है x प्लस सी से। तो अब यहाँ से जो जो कॉमन निकलता है उसको निकालेंगे। तो यहाँ से क्या, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x बाहर, तो बचा क्या है a और x, यहाँ क्या बचा है b। तो अब इधर भी क्या चीज c, यहाँ भी c है, तो c बाहर। अब अंदर क्या बचा है ax प्लस, यहाँ क्या बचा है b बचा है। अब इसको भागा देना है x प्लस सी से। तो अब एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला को लिखते हैं। तो ए एक्स प्लस सी, ये ब्रैकेट के अंदर वाला, अब इसको इसको यानी एक्स प्लस सी इसको लिखते हैं। अब भागा किससे देना है, ये एक्स प्लस सी से, तो एक्स प्लस सी को लिखते हैं नीचे। तो अब जो जो कटता है काटेंगे, तो x प्लस सी से x प्लस सी कटा, तो यहाँ बचा क्या ए एक्स प्लस बी, और यही हो जाएगा इसका आंसर।